एक दफ़ा यहूदियों की औरतों ने शरारत की कि हज़रत फ़ातिमा को बुलाते हैं और उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। कहती हैं घर आई औरतें, कहने लगी हुजूर अपनी बेटी को भेजिए, हमारे घर में शादी है, हम चाहती हैं ये वहाँ लोगों को तबलीग करें, दीन का पैगाम दे। अब इस्लाम पर तो हुजूर ज़रूर भेजा करते थे, चाहे कोई धोखे से ही बुलाता। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़ातिमा जाओ। हज़रत फ़ातिमा कहती हैं हाँ तो कर ली, पर मेरे वजूद पे कपड़े फटे हुए थे, कई जगह पे पेबंद थे और मुझे पता था ये औरतें किस मिजाज की हैं। फरमाती है मैंने ना, हुजूर ने कहा तो मेरी आंखों में 2 कतरे आंसुओं के आ गए। मैंने कहा या अल्लाह अपने लिए नहीं, तेरे नबी के दीन के वकार के लिए। या अल्लाह ये औरतें ये बड़े बुरे ख्यालात और नजरियात की हैं, ये मजाक उड़ाएंगी दीन इस्लाम का, मेहरबानी फरमा, नजर करम फरमा। हजरत फातिमा फरमाती अभी मेरी बात भी मुकम्मल नहीं हुई, रसूल पाक फिर तशरीफ ले आए और फरमाया फातिमा क्या क्या सोच रही थी, क्या कह रही थी? का हुजूर कोई खास नहीं। फरमाया नहीं कुछ तो तू कह ही रही थी, कुछ तो तू सोच ही रही थी। कहती है मैंने बादशाही के नजारे घर में देखे, कुछ तो सोच रही थी। हुजूर क्या हुआ? फरमाते हैं हुजूर ने चादर मुबारक खोली, अंदर से जोड़ा निकाला। फरमाया पता नहीं तूने क्या सोचा है, जिब्रील जन्नत से जोड़ा लेके पहुंच गए। हुजूर ने विसाल से 3 दिन पहले हजरत फातिमा को बुलाया, कान में कोई बात कही तो हजरत फातिमा रोने लगी। हजरत आयशा कहती है फिर कान में कहा तो हंसने लगी। हुजूर के विसाल के बाद मैंने पूछा फातिमा क्या बात हुई थी? फरमाया नबी पाक ने मेरे कान में कहा था फातिमा मेरे जाने का वक्त आ गया है। तो मैं रो पड़ी। फिर हुजूर ने फरमाया जन्नत में तू सबसे पहले मुझसे मुलाकात करेगी। तो फरमाती है मैं हंस पड़ी। हुजूर का विसाल हुआ। हजरत अनस बिन मालिक चूंकि छोटे से थे, घर के काम काज करते थे शुरू से, वो आए तो जनाब अली फरमाते फातिमा कहने लगी हुजूर को दफन करके लौटे, तदफीन से फारग हुए, कब्र मुबारक में उतारा, हुक्म पूरा किया। कहते वापस आए तो जनाब अंस से सैयदा फातिमा कहने लगी अंस तूने भी मेरे रसूल पे मिट्टी डाली है, अंस तेरी जुर्रत हो गई थी? फरमाते उस वक़्त फातिमा का पहला आंसू गिरा और फिर 6 महीने हुजूर के बाद हयात रही, मैंने उसके आंसू गिरते देखे। लोग सो जाते, वो हुजूर के रोज़े पे जाके बैठ जाती। कहते मैं समझाता बहलाता, लेकिन फातिमा कहती अली सब्र अपनी जगह, कर्म अपनी जगह। और मैं तुझे क्या बताऊँ, बहन भाई पहले सारे चले गए, वालदा पहले छोड़ गई, अब हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने भी पर्दा डाल लिया है, मुझे चाह और जानिब कुछ दिखाई नहीं देता। कहते 6वां महीना था हुजूर के विसाल को। एक दिन मुस्कुराती हुई फातिमा घर आई रोजे से रात को बच्चों के साथ, तो शेर खुदा कहने लगे, मैंने कहा फातिमा बड़े दिनों के बाद मुस्कुराते देखा, क्या बात है? तो कहने लगी अली आज मेरी आंख लग गई थी, मुझे हुजूर ख्वाब में मिले हैं। तो मुझे हुजूर ने कहा तू रोती क्यों है? तो मैंने कहा महबूबा मेरा दिल नहीं लगता। तो फरमाया बेटी तैयारी कर, तू मेरे पास आने वाली है। हजरत अली फरमाते बस फातिमा बीमार हो गई, चंद दिन गुजरे तो मुझे बुलाया और कहने लगी अली वक्त जाने का आ गया है, ये अली के घर की है इज्जत, अली से सुनते, नबी के घर की है इज्जत, नबी से सुनते। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को, जाने का वक्त आ गया है अली। पहली बात तो यह है कि हुजूर की नवासी जनाब उमामा से शादी कर लेना, वो हुजूर को बड़ी प्यारी है। और दूसरी बात यह है कि मेरे हसन हुसैन इनका ख़ास ख्याल रखना। और तीसरे लफ्ज़ कहे तो हज़रत अली तड़प के रोए, कहने लगी मैंने वक्त गुजारा है, आपकी हुकूक मेरी जिम्मेदारी थे, मैं इंसान थी भूल जाती थी, अगर मुझसे कहीं कोई कमी रह गई हो तो मुझे रज़ाए इलाही से दरगुजर करना, कहीं मैं हुजूर के सामने जाके शर्मिंदा ना हो जाऊं। शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते मैंने हाथ थामा और मैंने कहा फातिमा अली का बड़ा मर्तबा था, पर जो तेरी निस्बत से कमाल था वो तेरा ही था। तू कैसी बात करती है, तूने तो हद कर दी, शहजादी हो के मेरे घर में खादिमों की तरह रही। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दूसरा हुक्म ये हुआ कि मुझे रात को दफनाया जाए। और फरमाया मेरे पहले मदीने में ऐसा नहीं होता था, ये हजरत फातिमा ने सबसे पहले कहा। फरमाया मेरी चारपाई के साथ लगा के ना शाखें, चारपाई के साथ तो ऊपर ला के उन्हें ऊपर से बांध देना और उन शाखों के ऊपर एक कपड़ा डालना, मेरे कफन पर भी किसी की नजर न पड़ जाए।
मेरे कफन पर भी। फरमाया शाखें लगा के ये वसीयत की। फरमाया ऊपर से फिर रात को उठाना, अंधेरे में उठाना, और फिर कफन के ऊपर शाखें बांध कर गोया एक डोली सी बनाकर उसके ऊपर भी कपड़ा डालना, किसी गैर महरम की मेरे कफन पर भी नजर न पड़े। और अली मुझे अपने हाथों से कब्र में उतार के अल्लाह के सुपुर्द करना। जनाब अनस बिन मालिक फरमाते, एक कयामत हुजूर के विसाल पे देखी थी और दूसरी कयामत मैंने हजरत फातिमा का जनाजा उठी तो देखी। फरमाते उम्र फारूक एक कोने में लग के रो रहे थे। मैं गया, मैंने कहा उमर तू दलेर आदमी है, तुझे क्या हुआ? तो कहने लगे पहले हुजूर गए थे, अब निशानी मुस्तफ़ा भी रुखसत हो गई है, हम बच्चों को भेजते थे, फातिमा की दुआएं मुस्तफ़ा की दुआएं लगती थी, देखो सैयदा भी रुखसत हो गई। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी इज्जत वाली बेटी जब क़यामत वाले दिन आएगी, क़यामत वाले दिन, तो अल्लाह फरिश्तों से, नबियों से, वलियों से कहेगा गर्दनें झुका लो, आंखें बंद कर लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली।